एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। कैसे आप सब लोग? एंड आज ये सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का एक और सक्सेस स्टोरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पायरेंट के साथ, जो कि बहुत ही स्पेशल है। देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम आप हर एक सेशन लेकर आते हो और हमेशा ये बोलते हो कि एस्पायरेंट मेरे लिए सेशन है। क्या करूं, आप लोग इतने मल्टी डायनेमिक्स के साथ आ रहे हो, इतने कहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जॉनर मुझे दिखा रहे हो। कोई हाउसवाइफ होकर एग्जाम निकाल लेते हैं, तो कोई जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हुए एग्जाम निकाल लेते हैं, कोई जो है पेड कोर्स ना लेते हुए बस कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हुए एग्जाम निकाल लेते हैं। तो आज ऐसे एक इंसान की बात करते हैं जिसने कहते ना आग बंद करके JRF अड्डा YT को फॉलो करा और काम बन गया। मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इस बच्चे ने मेरी पेड क्लास एक भी ली है या इस बच्चे ने एक भी पेड कंटेंट लिया है, और ये शायद यही प्राउड की बात है कि कंसिस्टेंसी के साथ बिना पैसा लगाए हुए भी कहते ना अंधविश्वास करके अगर किसी ने यूट्यूब पे फॉलो करा है, तो वो है मोहित। और ये कैंडिडेट आपके सामने है जो बकायदा 99 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटाइल के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम निकाल कर बैठे हैं आपके सामने, एक JRF होल्डर। अगेन एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो बात करते हैं आज मोहित से। सो मोहित, ओवर टू यू। कैसा रहा ये सफर, कैसी रही JRF अड्डा तक की जर्नी? JRF अड्डा तक की जर्नी कैसी रही, पहले तो ये बताओ। और ये साथ कैसा रहा JRF अड्डा के साथ, ये बताओ। First of all, ma'am, thank you for giving me an opportunity to share my story with everyone. And सिर्फ और सिर्फ JRF अड्डा की बदौलत ही आज मैंने कुछ एग्जाम का एक माइलस्टोन हासिल किया है, और सिर्फ आपका और अदिति मैम का सपोर्ट रहा है। तो ऑल माय सक्सेस गोज टू JRF अड्डा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बट थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं कि आप आपने पेड कंटेंट नहीं लिया, लेकिन क्या आपको फर्क लगा एग्जामिनेशन में जाकर देखकर कि हाँ भी पेड बहुत डिफरेंट है या फिर यूट्यूब बहुत डिफरेंट है, कंटेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी? क्योंकि देखो, एग्जाम पेड वालों का भी निकला और एग्जाम यूट्यूब वालों का भी निकला है। तो आप बताओ कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ऐसा लगा कि नहीं यार, मैम का कंटेंट तो बड़ा वो था, गोलपोल था, मैं एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाऊंगा? या फिर अच्छा लगा पेपर को देखकर कि नहीं यार, अप टू द मार्क कोई चीज थी जो मैम ने पढ़ाई है, या पेपर 1 हो पेपर 2 हो, अप टू द मार्क हो, जिससे कुछ ना कुछ बात बनी है? क्या लगता है आपको? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल पेड और फ्री कंटेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी आपने नहीं रखी। बस ये आप लेवल ऑफ डेप्थ का रहता था कि आप किस डेप्थ में एक्सप्लेन करते थे। और बाकी जैसे कि मेरा पहले से बेस था, तो मैं फ्री की जो क्लासेस थी उससे मैं अपना बेस को कवर अप करके गया। बाकी जिसका बेस नहीं है तो उसके लिए फ्री का डिफिकल्ट हो जाता है, उससे उसको थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए इस सब्जेक्ट की। और जैसे कि मैम, जो जो आपने कंसेप्ट बताया, जिस जिस पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट ट्रिक्स आपने बताई, सेम टू सेम यूँ लग रहा था कि पेपर आपने ही बताया हुआ सेम टू सेम पेपर आया है इधर। ये बोलने के मैंने पैसे नहीं दिए मोहित को, ठीक है? ये पहले बता रही हूँ मैं, ये मोहित खुद बोल रहे हैं। देखो, पता है क्या बेस, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपका कुछ परसेंट बेस है ना ऑलरेडी, तो बहुत फर्क पड़ जाता है आपको कोई भी एग्जाम देने में। जैसे कि मेरी मोहित से अभी बात हो रही थी, मोहित ने बोला भी कि मैम मेरा रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा ना अप टू डेटेड था, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है एग्जाम दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का मैथ्स है, रीजनिंग है, कुछ कुछ चीजें अप टू डेट रहती है ना, उनको फर्क पड़ जाता है। जिनका बेस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल साइंस है, उनको फर्क पड़ जाता है। अगेन मैं फिर भी बोल रही हूँ, 222 का बेंचमार्क आया है इस बार। स्पेशली ये बात बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे TCS UPSC के कैंडिडेट्स आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं। इस बीच में इस बेंचमार्क के साथ अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मोहित ने ये बात बिल्कुल हाईलाइट करी कि मैम मेरा ऑलरेडी थोड़ा बेस था। जिनका बेस नहीं है वो गाइडेंस की तरफ जा सकते हैं। इस चीज को प्लीज सोचना। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर मोहित से बात करूंगी कि मोहित, पेपर 1 का जो रोल रहा कि आदिति मैम की क्लासेस रही, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो आप ऑलरेडी बोल ही रहे हो, लेकिन पेपर 1 का क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो हमारे प्लेटफॉर्म ने टच ना करा हो, या फिर लेट्स से जो भी हमारे एजुकेटर्स हैं उनकी वजह से, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ टच ना करा हो जो कि आपको इशू लगा हो, या फिर कुछ ऐसा कि आपको लगा हो कि नहीं यार सब कुछ अप टू डेट था, बात बनी, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं? तो थोड़ा सा पेपर 1 के कंटेक्स्ट में भी आपको क्या लगता है कि क्या आप बोलना चाहेंगे कि हाँ, पेपर 1 का भी जो स्टडी मटेरियल था वो था कुछ लेवल वाला था कि नहीं था? क्योंकि एक और पॉइंट बोलूंगी, काफी बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, पैसे बटोरते हैं और पढ़ाई नहीं करवाते। पर आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ यहाँ पर? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर वन का जो मटेरियल आपने दिया था यूट्यूब पे, वो करीब 85% पूरा मैच कर रहा था पेपर, रियल एक्चुअल पेपर में। तो मेरे लिए तो मेरा पेपर टू ही मेरी स्ट्रेंथ रहा। बस पेपर वन आप लोगों की वजह से, JRF अड्डा की वजह से पेपर वन में
इतना अच्छा स्कोर आया है कि मैं जेआरएफ क्रैक कर पाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा-सा बात करते हैं, क्योंकि मुझे अभी अभी मोहित बोल रहे थे कि मैम आपके कुछ लगभग 380 वीडियोज़ हैं जिसमें से 350 मैंने देख ली है। तो एक ये बहुत अच्छी बात हो जाती है और बहुत फ़नी बात हो जाती है कि एक बच्चा मेरे साथ इतने डेडिकेटेडली जुड़ा हुआ है कि कुछ वीडियोज़ में से वो सारी वीडियोज़ देख चुका है कि मैम मैंने तो देखी है, और मेरे लिए वो जो है विन-विन सिचुएशन हो गई। तो थोड़ा-सा इस जो मेरे साथ जो आपकी जर्नी रही है रिकॉर्डिंग और मैराथन्स की स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छा क्रेडिट दिया मैराथन, क्योंकि बहुत लोग ना बोलते नहीं है कि मैम मैराथन से बात बनी, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ इजी है, लास्ट टाइम में ये लोग बस पढ़ाने आ जाते हैं, ये वो लास्ट टाइम इन जैसे बच्चे ही कमाल करते हैं जो 1 महीने की प्रिपरेशन से कमाल करते हैं, 2 महीने की प्रिपरेशन से कमाल करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट पीवाईक्यूज, लास्ट मोमेंट मैराथन्स कितना रोल प्ले करके गई है आपके जो इस जेआरएफ की जर्नी में थे, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बताइए मोहित। जी मैम। मैम पेपर वन से स्टार्ट करूंगा। पेपर वन की जो भी मैराथन्स हुई, बैक बेंचर्स हुआ, महासंग्राम करके हुआ मैन का, वो सारी मैंने मैराथन्स देखी। वाह। एक एक दो दो बार मैंने मैराथन्स देखी कि जैसे पहले पिछले 2-3 बार के जो एग्जाम्स है उसमें क्या जो जो मैराथन्स हुई उसमें क्या क्या कंसेप्ट थे, अभी क्या कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं, वो सारा मैंने कवर किया। और जो एग्जाम से पहले मैराथन्स जैसे होती थी उससे मैं कंसिस्टेंटली लाइव देखता था कि मतलब साथ साथ मैं आंसर भी दे पाऊँ तो मुझे पता पड़े अपना लेवल। और सेम पेपर टू के लिए भी यही था। पहले जो भी सारी आपकी वीडियोस थी, मैराथन्स थी, वो मैंने एक एक दो दो बार देखा और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। और जो लास्ट में लास्ट 10 डेज 15 डेज की जो आपकी मैराथन्स थी वो मैंने लाइव कंसिस्टेंटली फॉलो किया। और साथ साथ आपसे भी मैंने इंटरेक्शन तभी किया था कि आपको मैं आंसर देता था बैक टू बैक। तो आपने भी काफी अप्रिशिएट किया था कि मोहित ने सही आंसर दिए। बस यही है। मुझे याद है मोहित का, और मोहित जहां गलत होते थे वहां मैं बोलती भी थी कि मोहित ये गलत जा रहा है भाई, ये आंसर नहीं होगा, ये बात मैं टोकती थी, क्योंकि मुझे याद है कि वो एंड मोमेंट के इंटरेक्शंस भी ऐसे होते थे। और हाँ, नो डाउट कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, बट उसका किसी एक स्टूडेंट से जवाब आना वो हमेशा याद रह जाता है, जहन में रह जाता है, और मोहित वॉज वन ऑफ देम। कि काफी ट्रिकी क्वेश्चन का मोहित बड़े अच्छे से जवाब देते थे और बड़े अच्छे से बताते थे कि मैम इसका ये होगा। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई आपको इस तरीके से फॉलो करता है, कोई आपकी कही हुई बातें इस तरीके से फॉलो करता है कि आंसर्स देता है। और मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले जो इस बच्चे का रिव्यू लिया था, जिसको मैंने बोला था कि बकायदा पेपर के बाहर आकर मुझे बताना है सबसे पहले कि पेपर कैसा हुआ है, तो वो आई गेस मैंने मोहित को बोला था, मोहित पक्का मुझे बताना कि पेपर कैसा गया है, और वापस आकर जो है मुझे अपडेट देना कि किस तरीके से पेपर गया। इंपॉर्टेंट चीज होती है ये टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप की भी, ये इंटरेक्शंस की भी, जो कि कहीं ना बहुत सारे एफर्ट्स डाल देते हैं किसी भी प्रिपरेशन को। कुछ एस्पायरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स है, जैसे 222 इस बार कट ऑफ गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही ऐसी कट ऑफ गई है जो अब तक कभी नहीं गई। तो अब आने वाले जो एस्पायरेंट्स है उनको क्या सजेशन देना चाहोगे जो आपके लिए हेल्प हुआ पेपर वन एज वेल एज पेपर टू पे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर स्पेसिफिक टू पेपर टू बात करी जाए तो जिसका अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो उससे अपना बेस स्ट्रांग करने की जरूरत है। और उसपे अपने बेस पे एक बिल्ड करते जाए अपनी बिल्डिंग। तो क्या आप फ्यूचर में जो भी अनसर्टेन क्वेश्चन है उसको आंसर करने में हेल्पफुल रहेंगे। और बेस स्ट्रांग करने का सबसे आसान तरीका है कि प्रीवियस लास्ट 6 ईयर्स 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बिल्कुल आप गो थ्रू होने चाहिए बिल्कुल। तो बेस उस पे बनेगा और फिर एक्स्ट्रा एड ऑन जरूर देखने चाहिए जो न्यू कंसेप्ट है, जैसे गुड गवर्नेंस हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, ओपन सिटीज फ्रेमवर्क, कुछ नए नए ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ आपको यूजीसी फंसा सकता है। और अगर पेपर वन और पेपर टू कंबाइंड बात करी जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ मस्ट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको एक लेवल बेस तैयार करने में मदद करेंगे। और आगे जो भी नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यू मैराथन जैसे आपके चैनल्स पे अवेलेबल है, तो उससे कंसिस्टेंटली फॉलो अप कीजिए और अपने एजुकेटर्स से लेटेस्ट जो भी करंट के टॉपिक्स आ रहे हैं या लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस आ रही है उससे कनेक्टेड रहिए और अपने एजुकेटर्स को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। बहुत खूबसूरत बात कही है मोहित ने कि अपने एजुकेटर्स को रिलीजियसली फॉलो करिए, प्लस आप अगर किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं ना, तो आप देखिए वो प्लेटफॉर्म कितना अपडेटेड कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मोहित ने बोला कि ओपन सिटीज स्मार्ट सिटीज जैसे कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए, मुझे याद है कि मेरी आदत ये बहुत है कि पीवाई क्यूज से ना जो नए कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं ना, मैं उसकी बहुत वीडियोस बनाती हूँ कि एक क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ा दूं,
क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि हमसे कुछ छूट ना जाए, है ना? तो वही बात, और मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं सभी स्टूडेंट्स को, कि अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो ना, जब एक ही पैटर्न पे चले जा रहा है, एक ही मोनोटोनस में चले जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर वो प्लेटफॉर्म ग्रो नहीं कर रहा, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं दे रहा ना, तो आप इसका मतलब सही जगह पर नहीं हो, तो थोड़ा सा सोचना उस चीज को लेकर। एक फाइनल अपडेट और जानना चाहूंगी मोहित से, कि मोहित, ऑब्वियसली ऐसा भी हुआ कि प्रिपरेशन में कभी कभार लो लो मूवमेंट रहा हो, कि अब नहीं हो रहा यार, कैसे करें इस चीज को, तो उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए क्या किया आपने? मतलब ऐसा कुछ, जो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं काफी लो पीरियड पे होते हैं, या नहीं बन रही, आज सारे क्वेश्चन गलत चले गए, पेपर वन भी अच्छा नहीं गया आज, तो उस समय क्या करते थे? उस समय कैसे अपने आप को बकअप करते थे? यस मैम। मैम एक मेरी पास्ट स्टोरीज के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये चीज ऑफ कोर्स। कि मैंने जैसे 12th पास आउट किया 2018 में, उसके बाद ही मैं कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग गया। और जैसे बैचलर्स में मेरा एक सब्जेक्ट पब्लिक एड भी था, तो वो भी चल रहा था और साथ साथ मैं कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन कर रहा था। अराउंड मैंने 10 एग्जाम्स गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, पर आज तक मुझे हमेशा फेलियर का स्वाद चखना पड़ा है। पहली बार मैंने कुछ देखा है कि पॉजिटिव होते हुए भी, और मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ ऐसा कुछ करा है कि सब मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो आप एजुकेटर्स हो गए, चाहे मेरे फैमिली रिलेटिव्स हो गए। पर मुझे तो ये लगता है कि बस ये एक पीक थी, इससे भी बड़ी पीक मुझे एक हासिल करनी है। और ये जो 6-7 इयर्स का फेज था, उसमें मैंने कंपटीशन के एग्जाम दिए, पर साथ साथ अपनी स्टडीज नहीं छोड़ी। जैसे कॉलेज में बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स भी किया। बीच में मैं मास्टर्स बीच में छोड़ने वाला था कि कंपटीशन की तैयारी, या जो भी बैंक एग्जाम्स हो गए, पीएससी एग्जाम्स हो गए, आरपीएससी, यूपीएससी, उसके लिए कंसिस्टेंट हो पाऊँ। पर मेरे एक गाइड थे, उन्होंने मुझे मना किया कि मास्टर्स तो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैंने मास्टर्स कंटिन्यू रखा, तो उससे मेरा पब्लिक एड का बेस स्ट्रांग हो गया थोड़ा। और इस मैं लेवल पे पहुंचा, फिर मेरे को यूजीसी नेट के बारे में पता पड़ा। तो जैसे मैंने एग्जाम्स दिए, तो मैंने उसकी जैसे उसमें मेरा मैथ रीजनिंग अच्छा हो गया, तो फिर मैंने उस पर बिल्टअप किया। और फिर मेरे को यूजीसी नेट के बारे में जैसे पता पड़ा, तो मैंने एग्जाम भी दिया। ये सिर्फ एग्जाम 1-1.5 महीने की तैयारी में हुआ है। और सिर्फ जेआरएफ अड्डा का ही चैनल मैंने देखा, मुझे दूसरे चैनल का ना मुझे सोचा, क्योंकि दूसरे आप अगर दूसरे जगह बार बार चैनल्स देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही कंसेप्ट को बताने के करीब 10 10 मेथड अलग अलग होते हैं, तो हर टीचर अपना मेथड बताएगा। अगर आप वही मेथड एक ही टीचर से बार बार पढ़ेंगे और वो बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपके ब्रेन में फिट हो जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता रहेगा कि मुझे इस एजुकेटर को, इस चैनल को ही फॉलो करना है, और जो भी एग्जाम रहेगा देखा जाएगा। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि आप आपकी स्टडीज को सीरियसली लीजिए, और एग्जाम्स को आप लाइटली लीजिए। स्टडीज को सीरियसली करते रहिए। और एग्जाम के मतलब मैंने ये एग्जाम क्रैक करने के बेसिस पे नहीं दिया था, मैंने एग्जाम ऐसे ही दिया था। बस जो होगा देखा जाएगा। और जेआरएफ का तो कभी उम्मीद नहीं की थी, बस मैं ये कामना करा था भगवान नेट निकाल देना, बस अपने आप बाय गॉड ग्रेस। देर है पर अंधेर नहीं है, जरूर आप आगे बढ़ते ही हैं जीवन में। बहुत, कितना मतलब, आए मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको सिखा के चले जाते हैं, और मुझे लगता है कि बड़ी प्यारी बात कही है इन्होंने, कि एक तो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और कितना अच्छा बोला है इन्होंने कि स्टडी सीरियसली लीजिए, एग्जाम को सीरियसली मत लीजिए। ये मतलब आई थिंक ये कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि मेरा बच्चा इतना क्रिएटिव निकलेगा। बट एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि आप सच में, आप जेन्युइनली सीरियस होकर अपनी स्टडीज पर फोकस करिए। आपको एग्जामिनेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे याद है कि मेरे को ना काफी बच्चे पूछते थे कि मैम पेपर का स्ट्रेस हो रहा है, मैम पेपर कैसे होगा, मैम बहुत स्ट्रेस आ रहा है। और मैं हमेशा एक बात बोलती थी, जो एग्जाम दिया ही नहीं है उसके लिए स्ट्रेस लेके क्या फायदा? या तो आप देकर आओ, उस एग्जाम को बिगाड़ कर आओ, तब तो आप स्ट्रेस लेना आपका बनता भी है। जो आपने एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर देखा तक नहीं है, उसके बारे में आपको क्यों स्ट्रेस लेना? और स्ट्रेस वही लेते हैं जो मेहनत नहीं करते। तो इसलिए मोहित ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मेहनत जो है वो स्टडी वाले पॉइंट पे कर लो, एग्जामिनेशन का जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसी के साथ इस लाइटर नोट पे मैं पहले तो मोहित को इनवाइट जरूर करूंगी कि 2 मार्च को जो है सेलिब्रेशन होने वाला है जेआरएफ अड्डा, जयपुर सेंटर पे। तो ऑब्वियसली हमारे एक बहुत अच्छे एस्पायरेंट रहे हैं ये, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि इन्हीं के साथ सेलिब्रेशन हो। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऑफ कोर्स मैं मोहित को बिल्कुल वेलकम करना चाहूंगी जयपुर में। 2 मार्च को संडे का दिन है, बढ़िया, आपने आइए।
और जो है मस्त अपना मस्त इंतजाम है, बैठेंगे वहां पर, गप्पे हाँकेंगे, और भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट भी वहां पर इन्वाइटेड है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो R20 इज द कोड जो कि डिस्काउंट ऑफर है आप सभी के लिए। सभी स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल इस ऑफर को आप अवेल करिए अगर आप चाहते हैं गाइडेंस लेना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यूजीसी नेट की जो है तैयारी करने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मोहित, मुझे ये मोमेंट देने के लिए, मुझे एज ए टीचर ये प्राउड फील करवाने के लिए, क्योंकि खुशी मिलती है जब आपकी 6 महीने की 8 महीने की मेहनत होती है, जब टीचर ने डेडिकेटेडली पढ़ाया होता है और जब रिजल्ट निकल के आता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो ये खुशी मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ अगर थैंक यू आपको कुछ मैम, भी थैंक क्वेरी यू। है मोहित के साथ तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मोहित आपको पक्का जवाब दे देंगे, गारंटी। और मैंने मोहित के इंटरव्यू के लिए कोई पैसे नहीं दिया है, मोहित ने अपने आप ही बोला है जो बोला है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलती हूँ आपसे आने वाले और भी सक्सेस स्टोरीज को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू एंड कॉमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।